सोने की जो आज कीमत मुझे दिखाई पड़ रही है 1,06,000, मुझे याद है लास्ट कन्वर्सेशन हुआ था तो आपने कहा था दिवाली के आसपास ये वाला रेट दिखाई पड़ेगा। दिवाली में अभी पूरा महीना पड़ा है, क्या है अब एक्सपेक्टेशन, दिवाली पे कहाँ जाएगा भाव? कुछ बदलना चाहेंगे कि क्या होगा, बताएं मुझे। नमस्कार प्रकृति। बिल्कुल देखिए, ये साल सबसे चौंकाने वाला रहा है सभी असेट क्लास के अंदर। हम देखिए जिस ढंग से सोने की जो दौड़ लगी है डोमेस्टिक मार्केट में, रुपए में गिरावट उसने और तड़का लगाता हुआ दिखाई दिया। और M6 पे अगर हम बात करें तो करीबन 46% का गेन, उससे ज्यादा का ही गेन हम बोलेंगे एक साल में हमको मिला है। और ये साल में करीबन 36% सोने ने तेजी दिखाई है। कारण हम जानते ही हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशन। और जनवरी से जैसे डोनाल्ड ट्रंप का आगमन हुआ, हम बोलते हैं कि मार्केट में वॉल्टिलिटी का आगमन हुआ। और जब वॉल्टिलिटी होती है तो अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी के साथ सोना खूब खिलता है। और इसी के चलते 40-45% की तेजी, अब तक की सबसे बड़ी तेजी का साल हमने इस बार देखा है। आगे देखिए, अभी भी फैक्टर्स कोई खत्म नहीं हुए हैं, चालू है। बट हाँ, एक मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी फैक्टर को लेकर सोना चल रहा था वो अब मैच्योर हो रहा है। उदाहरण के तौर पे लास्ट मंथ हमने देखा कि पिछले 1,000 दिन से रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी, बट सीज फायर की बातें नहीं हो रही थी। बट पिछले महीने हमने देखा अलास्का में यूएस ने मध्यस्थता दिखाई और बाद में बैठक भी हुई। आज मॉर्निंग में बीबीसी के हवाले कुछ अपडेट ये भी आ रही थी कि पुतिन बैठकर बात करने की तैयार है। जो प्रपोजल दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वो मानने के लिए तैयार। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एग्जॉस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। टैरिफ की चिंता बनी हुई थी 1 तारीख को क्या होगा, 1 जनवरी को क्या होने वाला। आज हमें पता है कि इंडिया पे भी लगा दिया, चाइना पे भी लगा दिया। इससे वर्ष तो नहीं होगा, क्योंकि कल एक अपडेट आ रहा था, रात को एक अपडेट आई थी डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ से कि इंडिया मान गया है जीरो टैरिफ पे, कि यूएस पे कुछ टैरिफ नहीं लगाएंगे। अब वो कितना सच है कितना झूठ है वो आगे की बात है। बट कहने का मतलब है, जो मैं बताना चाहता हूँ कि चीजें एग्जॉस्ट हो रही है। पहले सोने में डिमांड थी, लेकिन जिस ढंग से 40% महंगा हो गया, 50% महंगा हो गया है, अब लोगों की जो क्वांटिटी वो कम हो गई है। तो सारे फैक्टर्स मैच्योर हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं बहुत बड़ा क्रैश है, बट टाइम करेक्शन, मतलब अगले 4-6 महीना हो सकता है मार्केट एक दायरे में रह जाए, छोटा करेक्शंस आ जाए, ये सब रहेगा। बट करंट लेवल से जो अब तक की बड़ी रैली आई थी ना, वो मुझे लगती है सोने में एग्जॉस्ट होते हुए दिखाई देगी। सर ये वाली बात ना लगभग सभी एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि अभी सोना भले हमारा, क्योंकि रुपया कल बहुत ज़्यादा गिर गया था, 2 दिन से रुपए में गिरावट जारी थी, कहा जा रहा था कि घरेलू मार्केट में बढ़ रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होगा। इंटरनेशनल मार्केट में वेट किया जा रहा था कि $3500 को जब क्रॉस करेगा तब मान लिया जाएगा कि नई तेजी आ सकती है। और आज की बात बताऊं तो कॉमेक्स पर जो सोने का भाव 3565 तक का दिखाई पड़ा था प्रति औंस। क्या उस डॉलर को, मतलब जो रेट आया है उसको देख करके मान लेना चाहिए कि तेजी का नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है? एंड सेकंड चीज़ ये है, $3500 को क्रॉस करने की बात कही जा रही थी, क्या अब हमें साइकोलॉजिकली रेडी हो जाना चाहिए $4000 प्रति आउंस के लिए, या उसकी तैयारी देखिए करनी चाहिए? देखिए प्रगति, सोने में कभी भी अगर आप पीछे मुड़ के कभी भी देखोगे 5 साल, 10 साल, 15-20 साल, तो आपको हमेशा सोने में तेजी दिखेगी। लेकिन आप ये सोचिए 40-45% की तेजी के साथ दो टाइप की डिमांड होती है। एक होता है कंजम्पशन डिमांड और एक होता है इन्वेस्टमेंट डिमांड। कंजम्पशन डिमांड हमारे सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ रहता है। आज घर में शादी है तो मैं सोना लूंगा, चाहे वो 1 लाख पे मिले चाहे 1.25 लाख पे मिले, मुझे लेना ही है, क्योंकि अनकंडीशनल इंडिया में। लेकिन अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं दिखेगा जो आपको 45% चीजें बढ़ने के बाद चढ़कर और ले ले। ठीक है, सोने में आगे भी आपको आउटलुक अच्छा दिखाई देगा। बट मेरा पर्सनल मानना है कि जो फैक्टर्स अब तक हमने देखे थे वो अब मैच्योर हो रहे हैं। सेकेंडली, आप ये समझ के चलिए कि जैसे सेंट्रल बैंक की बाइंग है या ईटीएफ की बाइंग कर लेते हैं। ईटीएफ में जो भी इन्वेस्टर को 40-45% का रिटर्न दिखता है, इक्विटी में नहीं टिकते तो हम कमोडिटी में कहाँ टिकेंगे। तो मेरा मानना है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज्यादा मंदी देख रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि गोल्ड के मुकाबले अदर असेट क्लास काफी चीप है। जैसे हम चांदी की बात कर ले, कॉपर की बात कर ले, या और इक्विटीज की बात कर ले। आज इक्विटी पिछले एक साल में उतने बेटर रिटर्न नहीं दे पाया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है जैसे जैसे हम ईयर एंड की तरफ बढ़ेंगे तो शिफ्टिंग होती हुई दिखाई देगी, जिसको हम कैरी ट्रेड्स भी बोलते हैं कुछ लैंग्वेज में। तो वहां पे मुझे लगता है कि सोने से अब रिटर्न, जो बेहतर रिटर्न हमने 3-4 सालों में देखा है कंटिन्यू बना के। मुझे याद है कोविड में सोना करीबन 50,000 हुआ करता था, या उसके बाद भी हमने देखा था। आज 50 से डबल हो गया सोना। तो ये लेवल पे मुझे नहीं लगता कि एक एग्रेसिव बाइंग आएगी मार्केट में। थोड़ा सा ठहराव आना चाहिए। ओके, थोड़ा सा ठहराव देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल $3500 पार कर चुका है। $4000 की अभी तैयारी नहीं है, थोड़ा बीच में कंसोलिडेट कर सकता है, करेक्शन हो सकता है, लेकिन गारंटी किसी बात की नहीं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो पल पल बदलती रहती है उसमें कुछ भी हो सकता है।